नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल कवि बैरागी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है बाइज्जत बरी। तो आइए सुनते हैं कहानी बाइज्जत बरी। हाईकोर्ट में बरामदे में कोई खास चहल पहल नहीं थी। होती भी कैसे, कौन सा इतना बड़ा मामला था। आए दिन इस तरह के मामले आते रहते हैं और अपराधियों को छोड़ा जाता है। गवाह पुश्ता मिलने पर सजा के लायक जो होते हैं उनको सजाएं होती रहती हैं। कुछ वकीलों की आवाजाही, कुछ जूनियरों का आना जाना और कुछ मुंशियों की भाग दौड़, हर फैसले के साथ यही कुछ गहमा गहमी हो जाती है और लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, कोई बहुत ही जरूरी या महत्व का मामला हो तो कुछ भीड़ जरूर इकट्ठा हो जाती है। पक्षकारों के हेतु मुलाकातें या नाते रिश्तेदार जुट जाते हैं और तारीख पेशी बढ़ने के साथ ही अपने अपने वकीलों से आगे की समझ लेकर अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। आज भी वैसा कुछ असहज नहीं था। गए 2 सालों से एक हत्या का मामला चल रहा था, उसका फैसला होना था। यहाँ कभी कभार एक आध आवाज सुनाई पड़ जाती थी और पूछताछ करके लोग बरामदे की भीड़ अपने आप कम कर देते थे। पानी काकी जरूर गुमसुम थी और रह रह कर आकाश देखकर कुछ न कुछ बुदबुदा उठती थी। लगता है कि वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। उसके वकील का जूनियर आते जाते पानी काकी को तसल्ली देता और कहता, चिंता मत करो पानी काकी, वकील साहब ने अपनी सारी जिंदगी पढ़ाई सब दांव पर लगा दिया है। तुम्हारा काशी जरूर छूट जाएगा। छूट ही नहीं जाएगा, वह बाइज्जत बरी होकर कल तक जेल से बाहर भी आ जाएगा। तुम तो वकील साहब की फीस और मेरा इनाम तैयार रखो। पानी काकी खुश होने की कोशिश करती और फिर कुछ न कुछ बुदबुदा पड़ती। छोटे साहब, आप खुशखबर तो दो, बाकी सब तो मैं करूंगी। कोर्ट का दस्तूर पाई पाई चुका कर जाऊंगी। मेरा काशी एक बार बाहर तो आ जाए। और इसके साथ ही उसके मुंह से लंबी सांस से छूटा, हे भगवान। कहावत है, रांड का बेटा सांड हो जाता है। काशी के साथ ही यही हुआ। पानी काकी भरी जवानी में रांड हो गई। गोद में एक बेटा छोड़कर काशी के बाप ने दम तोड़ दिया। बीमारी मामूली सी थी, पर गांव देहात में किसी के पल्ले नहीं पड़ी और पानी काकी जलती जवानी और 2 बरस का किलक तक काशी गोद में लिए अर्थी के आसपास फेरे उबेरने को धाड़ मारकर खड़ी हो गई। तब से आज तक पानी काकी बराबर अपने पांव पर ही खड़ी रही। उल्टे फेरे लेते समय ही उसने मन में अपने राम को राजी कर लिया था कि वह काशी के सारे जिंदगी काट लेगी। उसने जमाने की कमीनगी से काशी को बचाया, पति के बाप दादों से चली आ रही खेती को संभाला और कुत्तों कमीनों से ज्यादा हरामी रिश्तेदारों से अपने सुहाग की सौंपी हुई अचल संपदा की रक्षा की। यहाँ वहाँ मजदूरी कर करके वह काशी को भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। जैसे जैसे काशी बड़ा होता गया, पानी काकी बूढ़ी होती गई। उसके दिन खेतों में और रातें गांव के मंदिर देवरों में जागरण के गीत गाते कटे। अपने सच से वह कभी नहीं डिगी। दुनिया के लोभ लालच उसे इधर से उधर हल्का सा टलना भी नहीं दे सके। पानी काकी गांव की नाक बनकर अपनी पहचान बना चुकी थी। गांव के पास वाले कस्बे के मदरसे में उसने काशी को थोड़ा बहुत पढ़ाया भी। काशी ने अपनी उम्मीद जगा रखी थी कि वह अपने बाप का नाम और अपने माँ का दूध और अपने गांव की मिट्टी का जस ऊंचा उठाएगा। देवी देवताओं के मंदिरों पर गाए रत जगे के गीतों पर पानी काकी को पूरा भरोसा था। वे किसी ऐरे गहरे के नहीं, ठेठ संतों के लिखे गीत थे। काशी के कानों में वे गीत बरसों से पड़ रहे थे। 20 वर्ष का काशी अपने लिए अपनी माँ के द्वारा किए गए त्याग और तप की कहानियां जब सुनता तो उसे लगता कि उसका जीवन अगर माँ के काम नहीं आया तो वो बट्ठड़ है और उसे धिक्कार है। उसको इस बात पर गर्व होता था कि वह पानी काकी का जाया है। व्यवहार में वह विनम्र और बोलचाल में लिहाज वाला माना जाता था। मदरसे में उसके मास्टर उससे खुश रहते थे। किसी तरह की कोई शिकायत काशी की नहीं थी। पानी काकी ही क्या, गांव के किसी भी परिंदे तक को भरोसा नहीं हुआ जब गांव के समाचार में यह बात फैली कि जिले के एक नामी गिरामी अफीम स्मगलर की 5 किलो अफीम को ले जाते हुए काशी पकड़ा गया और पकड़े जाते समय हुई छीना झपटी में दूसरे गिरोह का एक आदमी मारा गया, जिस पर शक था कि वह पुलिस का आदमी है। इस मुखबिर की हत्या का इल्जाम काशी पर आया।
और काशी को पुलिस ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया है। पानी काकी की आंखों में लाल पीले बादल उतर आए। वह समाचार के सत्य को सह नहीं सकी और बेहोश हो गई। बात सच थी, काशी पकड़ा गया था। इस गिरफ्तारी के बाद पानी काकी से कई लोगों से मिलना हुआ और कहने लगे, हमें तो बहुत दिनों से पता था कि काशी आए दिन 2-2 किलो माल साइकिल पर यहाँ से वहाँ लाता ले जाता है और उससे अपना रोज खर्चा चलाता है। वह इस इलाके का भरोसे का कैरियर है। आसपास के 2-1 नवयुवक और भी कैरियर का यह काम करते हैं और अपने रोजी रोटी खाते कमाते। ये कोई गुनाह नहीं है, गुनाह वो जो पकड़ में आ जाए। कहते हैं कि काशी पर पुलिस की नजर तो बहुत शुरू से थी, पर उसकी शराफत के आगे सभी उसे बचा लेते थे। उस पर किसी भी हाकिम ने साथ नहीं डाला। वह एक शरीफ कैरियर माना जाता था। माल देने और माल लेने वालों को कभी काशी पर अविश्वास नहीं हुआ। ठहराए हुए पैसों से काशी को 10-5 रुपए ज्यादा ही मिल जाते थे। अगर इस केस में हत्या का रगड़ा नहीं होता तो काशी पर कोई भी हाथ नहीं डालता। पानी काकी इस चोट से करीब करीब टूट गई। गांव में उसकी इज्जत का पानी उतर चुका था। मुकदमे के लिए लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं थे, पर सभी की नजर पानी काकी की जमीन पर थी। काकी थी कि इस कुकर्म के कुकर्मी को बचाने के लिए बाप दादा की जमीन को बेचने को तैयार नहीं थी। पानी काकी की जिद की रक्षा राम ने की। जिसका माल लेकर काशी जा रहा था, उसका आदमी पानी काकी के पास आया और चुपचाप कह गया कि चिंता की कोई बात नहीं काकी, अपनी मनपसंद वकील कर लो और मुकदमा दम खम से लड़े, पाई पैसों की चिंता न करे। बेटा वह बेशक पानी काकी का था, पर आदमी सेठ का था। एक पल को पानी काकी को लगा कि देखो इस खोटे धंधे का ईमान, इन गंदे लोगों के पास इतना चरित्र होता है। यह पानी काकी के लिए चौंकाने वाली बात थी। एक तरफ दुनिया है कि काकी की जमीन खाने पर तुली, दूसरी तरफ अनदेखा और अनजाना सेठ है कि अपने आदमी को बचाने के लिए थैली खोलकर खड़ा है। इतना ही नहीं, पानी काकी को उसने यह भी कहलवाया है कि जब तक काशी जेल से नहीं आ जाता तब तक काकी का सारा खर्चा सेठ ही देगा। काकी किसी तरह की चिंता ना करे। सामने तो सेठ आएगा नहीं, पर काकी की पीठ पर से सेठ हाथ हटाएगा भी नहीं। मामला ऊंची से ऊंची कोर्ट तक लड़ने की तैयारी काकी कर ले, सेठ का आदमी चुपचाप आकर काकी को रकम देता रहेगा। सवाल धंधे और विश्वास का है। काशी करोड़ का है। वह अगर फंस गया है तो सेठ ने यह माना है कि सेठ खुद या उसका अपना बेटा फंस गया है। पानी काकी ने खुद को समेटकर अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। सेठ के आदमी को काकी ने धन्यवाद देकर अपने खुद के लिए किसी भी तरह की सहायता लेने से मना कर दिया। वह भगवान से डरने वाली एक सती माँ थी। भगवान ने उसे एक ही तो बेटा दिया है और उसके सामने भी सारा जीवन काटने के लिए पड़ा है। बुरा पैसा वह अपने काम में नहीं लेगी। यह पैसा कोई गौ माता का गोबर नहीं है जिससे वह अपना आंगन लिप ले। रहा सवाल कोर्ट में मुकदमा लड़ने का, सो सेठ जाने और उसका वकील। काशी छूटकर आ गया तो ठीक, और नहीं भी आया तो भगवान की मर्जी। अपनी मेहनत मजदूरी वह कर लेगी। अपने पेट की चिंता उसे न कल थी न आज है। आबरू का पानी हो गया सो हो ही गया है। और पानी काकी भाग्य के नाम पर सब कुछ लिखकर मंदिर के जागरणों में आने जाने लगी। उसने अपनी दिनचर्या सहज जीने की नई कोशिश की। समाज ने पानी काकी की डोर को जहाँ से टूटी थी वहीं से जोड़ने में कोई हीला हवाला नहीं किया। उसकी इज्जत फिर बढ़ने लगी। साल भर तक मामला सेशन कोर्ट में चला और जैसा कि होता है, अपराधी को सांस खत्म होने तक फांसी की सजा सुना दी गई। मामला काशी की तरफ से हाईकोर्ट में चला गया। अपील हो गई। आज उसी हत्या के मामले का जजमेंट होना था। 2 साल मुकदमा यहाँ चला। काशी ने ये 3 साल न्यायालयीन जेल में निकाले। तारीख पेशी पर जब हथकड़ी बेड़ी में काशी लाया जाता तो एक नजर पानी काकी उसकी सेहत पर डाल लेती। वार त्योहार जेलों में जाकर उससे एकाध चक्कर मिल आती और अपने दिनों का जोड़ बाकी करती रहती। उम्र उसकी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। जागरण में गीत भजन गाते समय उसके सुर में कंपन जरूर पैदा हुआ, पर सुर टूटा नहीं था। कभी कभार उसे एक रोशनी जैसा कौंध कर संदेश देता था कि तेरा काशी आ जाएगा। और हाईकोर्ट में कुछ तो पानी काकी का भाग्य, कुछ वकील साहब की मेहनत, कुछ गवाह पुरावा, कुछ बहस और कुछ काशी की किस्मत। कुल मिलाकर बड़े जज साहब ने कोर्ट उठने के समय फैसला सुनाया कि साक्ष्य के अभाव में अपराधी को बाइज्जत बरी किया जाता है। काशी ने फैसला सुना और धन्यवादी नजर से न्यायाधीश महोदय की ओर देखा।
उसकी फिसलती हुई नजर अनायास पानी काकी पर भी पड़ी और काशी की आंखों से आंसू बह निकले। इन 3 सालों में काशी कितना बदल गया था। उसने भरे इजलास में मना किया था कि हत्या उसने नहीं की थी और जो माल पकड़ा गया वो उसका नहीं था, न उसके पास से ही पकड़ा गया था। पुलिस ने उसे रंजिश में बंद किया है। यह बयान एक जमा जमाया और रटा रटाया बयान था। हर अपराधी यही कहता है। कहते हैं कि जेल में जाना तो आसान है, पर जेल से निकलना बहुत कठिन है। तरह तरह की खाना पुरिया, तरह तरह की औपचारिकता है। यह कागज, वह कागज, इसका सर्टिफिकेट, उसका प्रमाण पत्र, यह ले वह दे, करते करते पूरा 1 सप्ताह लगा काशी को बाहर आने में। बड़ी जेल के दरवाजे पर पानी काकी और गांव के 2-4 साथी संगाती काशी के लिए खड़े थे। कहते हैं कि उस भीड़ में सेठ का आदमी भी कोई न कोई था जरूर। काशी बाहर आया और आते ही माँ से लिपट गया। पानी काकी ने अपने आंचल में काशी का सिर छिपाकर उसे सीने से लगाया। खूब रोया काशी और किसी के चुप नहीं हो सकी पानी काकी। किसी ने कहा, अभी एक पत्थर और पड़ा है रास्ते में, पुलिस इस मामले को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी। तभी एक अनजाने आदमी ने कहा, अब क्या होना जाना, जो फैसला यहाँ हो गया वही वहाँ भी समझो। यूं कहकर वह आदमी दूसरी तरफ बढ़ लिया। कहने वाले ने कहा कि यही सेठ का आदमी था। जब तक काशी वापस घर नहीं पहुंचता, सेठ का आदमी उसके लिए धन साधन जुटाए चलता रहेगा। पूरे 3 साल बाद काशी गांव में आया था और भी 1 सप्ताह ऊपर हो चुका था। सूरज ढलने को था। पानी काकी ने सबसे पहले उसे बड़े मंदिर जाकर देव दर्शन कराने को कहा। 5-25 लोगों का हुजूम काशी के आसपास यूं ही चल रहा था। सब उसे तरह तरह की नजर की देख रहे थे। कोई बोल रहा था तो कोई अनमनेपन से ही साथ चल रहा था। काशी को लग रहा था कि सभी अपने हैं, पर आज उसे सब कुछ पराया लग रहा था। वही गांव की होटल, वही गली, वही मोहल्ला, पर काशी को लगा कि कुछ भी उसका नहीं है। दरवाजों पर खड़ी खड़ी उसकी मुंह बोली भाभियां और काकियां, बुआएं, बहनें सभी उसे एक ऐसी नजर से देख रही थी जिसका कि वह आदी नहीं था। न वह किसी से बोला, न उससे कोई बोला। चुपचाप मंदिर गया और दर्शन करके अपने घर पहुंच गया। माँ ने कहा, नहा ले काशी, फिर खाना परोस देती हूँ। काशी नहाने की तैयारी में लगा और पानी काकी ने चूल्हे में लकड़ियां लगाकर खाना बनाने की शुरुआत की। काकी की उमंग, काकी का उल्लास पता नहीं चूल्हे से उठे धुएं के पहले ही गुबार में गायब हो गया। अपने सगे बेटे के लिए वह खाना बना रही थी, पर उसे आज लगा ही नहीं कि वो एक माँ अपने पेट की आंत के लिए खाना पका रही है। पानी काकी ने थाली लगाई। नहाकर काशी चूल्हे के पास उसी तरह खाने के लिए आ बैठा जिस तरह 3 साल पहले बैठा करता था। पता नहीं अनायास काकी को क्या हुआ। उसने थाली उठाई और काशी से कहा, इधर दरवाजे के बाहर आ जा बेटा। आगे आगे पानी काकी और पीछे पीछे काशी। पानी काकी ने दरवाजे के बाहर बाएं हिस्से पर जमीन को अपने आंचल से साफ किया। काशी को बैठने का इशारा किया। काशी कुछ समझ नहीं पाया। वह वहीं खड़ा रहा। पड़ोस मोहल्ले के 2-4 लोग यूं ही इकट्ठे हो गए। माँ के हाथ में थाली है और बेटा खड़ा खड़ा देख रहा है। काशी बेटा थाली पकड़, पानी काकी ने पुचकारते हुए कहा। काकी की आंखें छलछला रही थी। काशी ने थाली पकड़ी। काकी ने ढलते सूरज को अपने ढालिए से देखते हुए कहा, बेटा अन्ना देवता की थाली तेरे हाथ में है। मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार कह दे कि तू बेकसूर है। मैं तेरी माँ हूँ। ये देख मेरा आंचल, आज आंसू ही नहीं दूध से भी गीला है। तू मौत के मुंह से वापस आया है रे काशी, पर किसी एक माँ का एक जवान बेटा दुनिया से चला भी गया है। कोरट की बात कोरट में खत्म। माँ की कोरट भगवान की कोरट से बड़ी होती। जो भी बोलना हो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल दे बेटा, मैं मान लूंगी। तेरी पलक भी अगर झपकती है तो मेरा दूध सूख जाएगा। वहाँ जज साहब बोले जरूर थे कि तुझे बाइज्जत बरी किया है। बेटा वहाँ तो बस बरी हुआ है, बाइज्जत तो तुझे यहाँ बरी होना है। तेरे हाथ में अन्न भगवान है और तू माँ की कोरट में खड़ा है। बेटा ये मेरे दूध का सवाल है। बोल तेरा मन देवता, आज जो भी बोल देगा पानी काकी उसे मान लेगी। मुझे भरोसा है बेटा कि मेरा दूध झूठ नहीं बोलेगा। सूरज नारायण अपने घर जा रहे हैं और तेरे हाथ में अन्न देव की थाली है, सामने माँ। काशी आंसू से तर हो चुका था। हाथ की थाली छूटने को थी। बोलने की कोशिश में वो बस माँ माँ ही कह पा रहा था। काशी के हाथ की थाली पानी काकी ने अपने हाथ में ले ली। काशी को सहारा दिया।
काकी ने देखा कि काशी की पलकें ऊपर उठ नहीं रही है, वह बोल नहीं पा रहा है। पानी काकी ने काशी को वहीं जमीन पर बैठाया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी नजरें माँ से नहीं मिल रही है, कोई चोर तेरी आंखों में उतर आया है। कोई बात नहीं बेटा, जब तक मैं यहाँ हूँ, जब भी तुझे भूख लगे रोटी मांग लेना। पर बेटा, अब तुझे खाना खाने के लिए बैठना चूल्हे से दूर दरवाजे के पास इसी जगह पड़ेगा। आते जाते लोग देख तो ले कि एक बाइज्जत बरी आदमी माँ की कोर्ट में किस तरह की सजा भुगत रहा है। कहकर पानी काकी चूल्हा संभालने अंदर चली गई। काशी ने कंधे का गमछा मुंह में ठूसा। शायद वह अपनी निकलती हुई चीख को रोकने की कोशिश कर रहा था। थाली में दाल की कटोरी और ताजी रोटी पर काशी के टप टप आंसू गिर रहे थे। रास्ते आने जाने वाले लोग एक पल को वहां ठिठकते और फिर आगे बढ़ लेते। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? शायद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कहानी को लाइक और शेयर करके जरूर आगे बढ़ना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।